आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर टिपर वाहन के माध्यम से कचरा डोर टू डोर कलेक्शन करते देख रहे हैं, दरअसल ये वो वाहन है जिसे आज से 6 साल पहले 2016 और 17 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्लीन सिटी के तहत नगरपालिका महासमुंद को 10 टिपर प्रदान किए गए थे। पर नगरपालिका प्रशासन 6 वर्षों बाद भी इस वाहन का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग में नहीं करा पाया और वाहन पिछले 6 वर्षों से बिना पंजीकृत नंबर के ही डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर रही है। अगर इस वाहन से कहीं किसी का दुर्घटना हो जाए तो उसका जवाबदार कौन होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस तरह की ही 10 टिप्पर यानी छोटे हाथी एवं कुछ पहले i20 रिक्शा धड़ल्ले से शहर में कचरा कलेक्शन कार्य में लगी हैं। इस पूरे मामले में पूर्व पार्षदों का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन नियम विरुद्ध बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन से कचरा उठाने का कार्य कर रही है, जो नियम विरुद्ध है। ऐसे में इन वाहनों से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो इसका जवाबदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। से वो गाड़ियां रोड में बिना बीमा के और बिना आरटीओ में पंजीयन के गाड़ियां चल रही है। ये महासमुंद जिला में प्रशासनिक लापरवाही का नगर पालिका, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, परिवहन कार्यालय के कार्य प्रणाली का जीवंत उदाहरण है कि जहां पर एक तरफ आम नागरिकों को इनके द्वारा छोटे छोटे मुद्दों पर रोक करके गाड़ी जांच किया जाता है, परेशान किया जाता है, वहीं पर नगर में आज 5-7 साल से हो गया ये गाड़ियां रोड में बेधड़क चल रही हैं। उसका आज तक विभाग ने नंबर चेक करने का, बीमा चेक करने का जहमत नहीं उठाया है। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यदि नगर में कोई अप्रिय घटना घट जाती या इन गाड़ियों से कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो आम नागरिक क्लेम किसके ऊपर करेगा? क्योंकि जब पंजीयन ही नहीं है तो क्लेम होना संभव नहीं है। इस स्थिति में नागरिकों के साथ खिलवाड़ है, नियम कानून के साथ खिलवाड़ है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि अब ये गाड़ियों का पंजीयन भी नहीं हो पाएगा। अब पंजीयन नहीं होगा तो ये गाड़ियां टोटल पूरे कबाड़ में चली जाएंगी और कबाड़ में से जाती हैं तो इतने बड़े राशि का, लाखों रुपए का जिम्मेदारी का निर्धारण किस पर होगा और किनसे इसकी वसूली होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। नहीं, विभाग की तो इसमें बहुत ही लापरवाही है, क्योंकि ये तो गाड़ियां खरीदने के तत्काल उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और अगर कल कुछ होता है, आज 5 सालों से जब गाड़ियां दौड़ रही हैं शहरों पर, गली डोर टू डोर जाकर कचरा उठा रहे हैं वहां से, तो इसके लिए तो पालिका को चाहिए कि गाड़ी लेते समय तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी अगर कुछ दुर्घटना होती है तो जो क्लेम आदमी करता है वो क्लेम किस नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो आदमी क्लेम किसके ऊपर करेगा? और थाना भी सामने में है। आज थानेदार लोग वहाँ खड़े होकर आम नागरिकों को इतना परेशान करते हैं कि मास्क नहीं लगाए हो, हेलमेट नहीं लगाए हो, आपका लाइसेंस सही नहीं है या लाइसेंस आपका रद्द हो गया है। इस टाइप से कार्रवाइयाँ करके जनता को परेशान करती हैं। पर इस विषय पर कभी ना प्रशासन का ध्यान गया है, ना थानेदारों का ध्यान गया है कि आज नगर पालिका में जो गाड़ियां हैं उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कहकर। इस पूरे मामले में नगरपालिका सीएमओ का कहना है कि इसकी जानकारी उन्हें अब हो रही है। अब इसकी जांच कराकर आगे की कार्रवाई करेंगे। जी सर, ये 2016-17 में 10 टिपर लिया गया था मिशन क्लीन सिटी के तहत और वहाँ पर संचालनालय से जो है इसका तय करके उसका वहाँ से परचेस किया गया था इसको भंडारगृह नियम से। और उसका अभी तक मुझे जानकारी अभी नहीं हुआ है, तो इसको मैं जानकारी लेकर देखता हूँ कि इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। ये रिक्शा कितने लिए? ये रिक्शा 20 लिया गया है। उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं? उसका अभी मैं पता करके बता सकता हूँ आपको, अभी मैं देख लेता हूँ उसको। सर, सवाल ये उठता है कि अगर शासकीय विभाग की शासकीय नियमों के अगर फंसे हुए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन? इसमें जिम्मेदारी तो तय करना चाहिए, लेकिन अभी जैसे अगर नहीं हुआ होगा तो उस प्रक्रिया करके मैं इसको करवाऊंगा सर। अगर 21 सालों से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अगर 21 में कोई घटना होगी इसकी जवाब मैं तो अभी सर 2-4 महीने पहले आया हूँ, आपने मुझे संज्ञान में दिया, मैं इस पर कार्रवाई करूंगा सर। शहर में लगातार वाहनों की चेकिंग करने वाले यातायात विभाग एवं परिवहन विभाग के कार्यालय के सामने से हजारों बार ये गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के कचरा उठाती गईं। पर शासकीय वाहन का तगमा लगे इस वाहन को कोई भी अधिकारी कर्मचारी रोककर जांच करने की जहमत नहीं उठाया। मीडिया में मामला आने के बाद दोनों विभाग के आला अधिकारी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना इंश्योरेंस के चल रही है
अभी तक ये जानकारी मुझे नहीं थी, क्योंकि आज जानकारी मिल गई है तो इस संबंध में हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी और आरटीओ को इस संबंध में पत्र लिखा जाएगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कराएं। सर नियम क्या है? नियम तो यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए। अगर ये चल रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। वाहन जिसमें न्यूमेट्रिक हवादार टायर लगा है करके मोटर व्हीकल एक्ट में पंजीयन कराने के प्रावधान है। सभी वाहन का पंजीयन होना है और यदि ऐसी बात है तो इसका संज्ञान में लिया जाएगा करके कि किस कारण से पंजीयन नहीं कराए हैं। इस पे क्या कार्रवाई की जाएगी आप लोगों द्वारा? अब जो पेनल्टी वगैरह लगता है पंजीयन शुल्क का करके यदि उनके द्वारा उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर फाइन लिया जाएगा उनसे। अगर ये नियमानुसार जो है दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते तो कैसे तरह गाड़ी संचालित रहेगी? तो बिना दस्तावेज के पंजीयन हो पाना संभव नहीं है। तो ऐसे ये गाड़ियाँ सड़क पे चलती है, अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी इसके जिम्मेदार कौन है? नहीं, इसमें अब संज्ञान में आई है बातें करके इसमें कार्रवाई करेंगे। तो सर सवाल इसमें ये भी उठता है कि 6 सालों से 5 सालों से ये गाड़ियाँ धड़ल्ले से आपके ऑफिस के सामने से हर जगह से बिना नंबर प्लेट की जा रही है, ताकि विभाग मौन क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं। अब हमारे संज्ञान में तो था नहीं, ये बात एक है इसलिए है कि जब संज्ञान में आई है तो जरूर इस बात की संज्ञान लेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बता दें कि शासकीय नियम के अनुसार बिना नंबर के अलॉटमेंट के वाहन शोरूम से बाहर नहीं आ सकती। इसके बावजूद पिछले 6 सालों से बिना नंबर के वाहन से कचरा उठाने का कार्य किया जाना कहीं न कहीं तीनों विभागों की घोर लापरवाही को दर्शाता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। महासमुंद से सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।